Hello students, how are you all? Good morning all of you. I am Shruti Patel, teacher of senior KG. Today we are learning about इंग्लिश सब्जेक्ट। सो बच्चों, इंग्लिश में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नया लेसन स्टार्ट किया था, लेसन नंबर 21, यूज़ ऑफ नियर, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। सो बच्चों, क्या आप लोगों को समझ में आया कि ये 3 वर्ड्स का मतलब क्या है और किस में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ। नियर यानी पास में, जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हमें नियर यूज़ करना है। उसके बाद है बिहाइंड। बिहाइंड यानी पीछे, हमारे पीछे जो भी चीज़ें होती है उसके लिए हमें यूज़ करना है बिहाइंड। और इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है हमारे आगे, बीच में, यानी कि हमारे आगे जो भी चीज़ होती है उसके लिए हमें यूज़ करना है इन फ्रंट ऑफ। जो टेक्स्ट बुक में है वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था, और हम जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है वही करेंगे ताकि आप लोगों को पिक्चर के साथ समझ में आए। सो कैसे करना है, सो लेट्स सी। आप लोगों को भी टेक्स्ट बुक में ही करना है और ये क्वेश्चन आंसर की तरह आएगा कि कोई भी चीज़ है वो किसके पीछे है, ऐसा आप लोगों को पूछा जाएगा। तो आपको खुद पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, और जो चीज़ है वो चीज़ क्या है उसकी भी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। सो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आप लोगों को करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। टेक ऑन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 54. So let's see. Get this. Lesson number 21, यूज ऑफ नियर, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। ये हम लोगों ने देख लिया था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे है ये। तो आज हमें ये सीधा क्वेश्चन आंसर करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखो, 27/1/2020। ओके, यहाँ पे देखो मैंने पहले से ही आंसर लिख दिए हैं, सिर्फ आपको समझाना है मुझे। सो ये देखो, वेयर इज़ द एलिफेंट, यानी कि ये जो एलिफेंट है वो कहाँ पे है। देखने से तो आप लोगों को पता चल जाता है कि ये जो एलिफेंट है वो ये ट्री है उसके पीछे है। समझ में आया? मैंने आप लोगों को क्या बोला, कोई भी चीज़ हमारे पीछे है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे बिहाइंड। तो यहाँ पे ये जो ट्री है उसके पीछे है ये एलिफेंट। हमें एलिफेंट के बारे में पूछा गया है, तो एलिफेंट कहाँ है वो हमें देखना है, और एलिफेंट हमें दिख रहा है ये पेड़ के पीछे, तो बिहाइंड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है उसी में से हमें आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो द एलिफेंट, तो यहाँ पे लिखो द एलिफेंट इज, चलो पीछे का मतलब क्या होता है, बिहाइंड। बिहाइंड द, ये क्या है, किसके पीछे है एलिफेंट, ट्री के पीछे, तो बिहाइंड द ट्री। आंसर इज द एलिफेंट इज बिहाइंड द ट्री। देखो बच्चों, ध्यान से लिखना है। यहाँ पे आया ना, ये एलिफेंट आपको दिया है, और बिहाइंड को भी, बिहाइंड भी आपको खुद लिखना है स्पेलिंग, और ट्री की स्पेलिंग भी आपको खुद लिखना है। दिखाई दिया ना? तो ये सब आपको लर्न करना है। नेक्स्ट ये क्या है, वेयर इज़ द डॉग। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना भी आपको आना चाहिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्री, वेयर इज़ द ट्री ऐसा होता तो हम क्या लिखते, द ट्री इज़ इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट। यानी कि हमें ट्री के बारे में पूछा गया होता तो हम इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते, क्योंकि ये एलिफेंट के आगे है ट्री। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है एलिफेंट के बारे में, इसलिए हमने ट्री के पीछे है ऐसा बताया। इसलिए आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो भी रीड करना आना चाहिए। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या पूछा गया है, देखो वेयर इज़ द डॉग, यानी कि ये जो डॉग है वो कहाँ पे है। समझ में आया? वो डॉग कहाँ पे है, इसके पास है, काव के पास है। पास यानी नियर यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसमें से हमें आंसर लिखना स्टार्ट करना है। द डॉग इज, पास के लिए क्या यूज़ किया हमने, नियर। द काव, ये क्या है, काव है, और उसकी स्पेलिंग भी आपको खुद आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वेयर इज़ द बॉय,
यानी कि ये बॉय कहाँ पे है। देखो यहाँ पे भी आपकी मिस्टेक हो सकती है। अगर आपने बॉय की जगह डॉग को देख लिया तो आप लोगों का गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चन है वो आपको रीड करना आना चाहिए। वेयर इज द बॉय, यानी कि बॉय कहाँ है, बॉय के बारे में पूछा गया है। चलो बॉय कहाँ पे है, ये जो डॉग है उसके आगे है, तो हमें क्या यूज करना है, आगे मतलब इन फ्रंट ऑफ। द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द डॉग, यानी कि ये जो बॉय है वो डॉग के आगे खड़ा है। समझो बच्चों, आपको क्वेश्चन रीड करना है। ऐसा नहीं कि आपने डॉग के बारे में पढ़ लिया कि डॉग कहाँ है, वेयर इज द डॉग, तो आंसर यहाँ पे पूरा बदल जाएगा। द डॉग इज बिहाइंड द बॉय, ऐसा आ जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि किसके बारे में हमें पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द कार, ये जो कार है और यहाँ पे ट्रक है, दोनों के बीच में किसके बारे में पूछा गया है, दोनों में से कार के बारे में। देखो यहाँ पे कार के बारे में पूछा गया है, और कार कहाँ पे है, ये जो ट्रक है उसके आगे है ना। अगर पीछे होती तो ये ट्रक उल्टा होता, जाते हुए दिखता हमें, लेकिन ये कार तो ट्रक के आगे है, तो हमें क्या यूज़ करना है, इन फ्रंट ऑफ। तो द कार इज इन फ्रंट ऑफ द ट्रक। देखो ट्रक की स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो प्लीज़ आप क्वेश्चन में जो है उसके बारे में ही लिखना। अगर आपने यहाँ पे भी ट्रक के बारे में लिखना चाहा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज़ बिहाइंड द टीफ, चलो यहाँ पे पूरा आप लोगों को बिहाइंड करके दे दिया है कि जो पीछे खड़ा है उसके बारे में हमें लिखना है। हु इज़, हु का मतलब क्या आता है, कौन चोर के पीछे है। देखो यहाँ पे ये चोर है, उसके पीछे कौन है, ये आप लोगों को देख के तो समझ में आ गया कि ये पुलिसमैन है। लेकिन उसका आंसर कैसे लिखना है आप लोगों को, सिर्फ यहाँ पे हु है, हु की जगह आपको द पुलिसमैन लिख देना है, और ये जो पूरा है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, द पुलिसमैन इज बिहाइंड द थीफ। थीफ यानी चोर, ये जो पुलिसमैन है वो चोर के पीछे है। समझ में आया। और अगर यहाँ पे हु इज इन फ्रंट ऑफ द पुलिसमैन ऐसा पूछा गया होता तो आप लिखते द थीफ इज इन फ्रंट ऑफ द पुलिसमैन। समझ में आ रहा है बच्चों, दोनों तरफ से ये सेंटेंसेस बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो ठीक से पढ़ना है और समझना है कि किसके बारे में पूछा गया है। ओके, सो ये आप लोगों को अच्छे से लिखना है और ये टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। और वैसे हमारा जो इंग्लिश में पोर्शन है या टेक्स्ट बुक है, जो भी लेसन है वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ये सिर्फ एक स्टोरी जैसा है, रीडिंग स्किल, यानी कि ये सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए ऐसा है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये एक दिन हम लोग कर लेंगे। उसके अलावा हमारी पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो आपकी कुछ भी अगर आगे का कुछ भी बाकी हो और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो और आपको ये टेक्स्ट बुक पूरी कंप्लीट कर देनी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।